हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड विद वेपन पर। और इस सी प्रोग्रामिंग की सीरीज में इस वीडियो में देखेंगे हम सी प्रोग्रामिंग के अंदर पॉइंटर क्या होते हैं और कैसे हम पॉइंटर को यूज करते हैं। सी प्रोग्रामिंग में पॉइंटर हम किसे कहते हैं, अच्छे से समझेंगे हम इस वीडियो में। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने सी प्रोग्रामिंग में चैप्टर 10 के नोट्स को ओपन कर लेता हूँ, जो कि है हमारे पॉइंटर। और यहाँ पर समझेंगे हम पॉइंटर अच्छे से, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। तो देखो यहाँ पे, A pointer is a variable which stores the address of another variable। जो यहाँ पर लिखा है इसका क्या मतलब है। तो देखो, पॉइंटर हम किसे कहते हैं यहाँ पर समझते हैं। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है। पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो स्टोर करता है किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को। समझ सकते हो यहाँ पर आप कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को जो वेरिएबल यहाँ पर स्टोर करेगा उसे कहते हैं हम पॉइंटर। तो देखो कैसे, एक आई नाम का हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने 72 वैल्यू को स्टोर किया। अब ये 72 जो वैल्यू है उसका एड्रेस है 87994। अब इस एड्रेस को हमें अगर स्टोर करवाना है तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उस वेरिएबल को हम बोलते हैं पॉइंटर। कैसे, देखते हैं हम मेमोरी के अंदर। देखो, मेमोरी ब्लॉक, हमारे जो मेमोरी होती है ना उसमें कुछ इस टाइप के ब्लॉक्स बने होते हैं। इस टाइप के कुछ ब्लॉक बने होते हैं, ऐसे एक डब्बे बने होते हैं जहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं। वेरिएबल में हम जो वैल्यूज को देते हैं, जो स्टोर करवाते हैं, वैल्यू, कैरेक्टर, फ्लोट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू हम करवाते आए हैं अभी तक। तो जैसे हम उसमें स्टोर करवाते हैं तो उसका एक एड्रेस होता है। उसका एक एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम अगर स्टोर करवाते हैं तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो जो वेरिएबल जो वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है उसे कहते हैं हम पॉइंटर। समझ गए आप। इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। और देखो, यहाँ से थोड़ा सा मैं बैक जाऊंगा और बैक जाने के बाद यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा एक मेमोरी की इमेज जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। ये देखो, ये है। इसे देखते हैं। हमारी मेमोरी होती है ना, कुछ इस टाइप की होती है। इसमें ये ब्लॉक्स बने होते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मेमोरी है और हम यहाँ पर बनाते हैं वेरिएबल आई नाम का, ABCD जो भी नाम का हम वेरिएबल बना दें। और 72 यहाँ पर हमने वैल्यू यहाँ पर हमने स्टोर की। तो इसका इसका जो एड्रेस होगा ना, वो एड्रेस क्या होगा, ये होगा। मेमोरी के हर ब्लॉक का एड्रेस होता है। एड्रेस होता है ऐसा ही, इसमें जो लिखे हुए हैं इसी टाइप के एड्रेस लिखे होते हैं। और उसी ब्लॉक में, जिस ब्लॉक में हम 72 कोई भी वैल्यू, यानी कि कोई भी 72 नहीं, यहाँ पर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये 72, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 72 जो भी हम वहां पर स्टोर करवाएंगे उसका जो एड्रेस होगा, और जो एड्रेस को स्टोर करेगा उस वेरिएबल को बोलते हैं हम पॉइंटर। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहता हूँ कि आई नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया, 72 हमने उसमें वैल्यू प्रिंट की। 72 जब वैल्यू उसमें हम स्टोर करेंगे तो उसका जो एड्रेस होगा ना, उस एड्रेस को जो भी वेरिएबल स्टोर करेगा उस वेरिएबल को बोलते हैं हम यहाँ पर पॉइंटर। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ चुके हो कि पॉइंटर हम किसे बोलते हैं। एड्रेस सबके होते हैं। और हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में जब आप इसे निकालो तो यहाँ पर स्टोर हो तो ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, कुछ भी आ जाए। एड्रेस अगर चेंज भी आता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। एड्रेस अगर हो सकता है मेरे कंप्यूटर में अलग आएगा, आपके में अलग आएगा, तो ये चेंज हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए इसको अपन BS कोड पर करते हैं एक बार, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉइंटर होता क्या है। सी प्रोग्रामिंग के यहाँ पर फोल्डर में मैं एक फाइल बना लूंगा पॉइंटर के नाम से। पॉइंटर पॉइंटर सी के नाम से हमने एक फाइल बना ली। अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक बॉयलर प्लेट कोड। और यहाँ पर मैं समझाना चाहता हूँ आपको पॉइंटर बिल्कुल अच्छे से, जो कि आपको समझ में आ जाए। हम क्या करते हैं, एक एक इंटीजर
एक इंटीजर आई नाम का वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे 72 72 और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा इसको, प्रिंट है, और इसके अंदर लिख दूंगा मैं द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी और बैकस्लैश एन लिखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर कर दूंगा मैं आई। तो ये क्या करेगा, इस वैल्यू को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये देखो। तो हमारे कंपाइलर ने क्या किया, यहाँ पर इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया, द वैल्यू ऑफ आई 72 ये देखो, इसने क्या करा, इस वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब मेमोरी के अंदर किस एड्रेस पर हमारी 72 वैल्यू किस एड्रेस पर स्टोर है, हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा नोट्स पर। पहले हम नोट्स देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। एड्रेस को, इस एड्रेस को निकालने के लिए, इस वैल्यू के एड्रेस को निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एम परसेंट, और एम परसेंट होता है द एड्रेस ऑपरेटर। एम परसेंट होता है द एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर से हम यहाँ पर निकालते हैं एड्रेस किसी भी वैल्यू का, और उसी एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे परसेंट यू। स्टार्टिंग से हम यहाँ पर परसेंट डी का यूज करते आए हैं परसेंट एफ का फ्लोट के लिए, और कैरेक्टर के लिए हम परसेंट एस, सॉरी परसेंट सी का यूज करते आए हैं। परसेंट एस का हम स्ट्रिंग के लिए करते हैं। तो यही है, एम परसेंट हम एड्रेस को निकालने के लिए करेंगे यूज, और परसेंट यू करेंगे हम प्रिंट करवाने के लिए। तो चलते हैं हम बी एस कोड पर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक और इंटीजर बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इसके अंदर मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ क्या, एड्रेस 72 का। तो एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए मुझे यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, इसे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि किस टाइप का एड्रेस है। तो एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर स्टार, और जो स्टार है ना यहाँ पर, इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर, हम यहाँ पर देखते आए इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट हम लिखते थे इससे पहले, और यहाँ पर हमने लिखा भी है इंटीजर। तो स्टार से क्या होगा, स्टार से हमें पता चलेगा कि इसमें एड्रेस है, इंटीजर में वैल्यू है, इंट स्टार अगर है तो इसमें एड्रेस है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इसमें यही होता है। ये देखो, हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि इंट स्टार फ्लोट स्टार कैर स्टार, स्टार का यूज करेंगे अब हम पॉइंटर में। इससे पहले हम स्टार नहीं लगाते थे क्योंकि वो वैल्यू होती थी। और यहाँ पर हम एड्रेस, क्योंकि हम यहाँ पर एड्रेस स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर, तो हम यहाँ पर लगाएंगे स्टार। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जो हम पहले से रखते आए हैं, जे के एल एम एन ओ पी क्यू, जो भी हम रखेंगे वो हम रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इंटीजर टाइप की कोई है तो इंट स्टार, फ्लोट टाइप की अगर कोई वैल्यू है तो फ्लोट स्टार, और कैर है तो कैर स्टार। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप समझ गए। तो यहाँ पर हम 72 के एड्रेस को इसके अंदर हम डालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इंट स्टार लिखेंगे, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा, किस नाम का, एक जे नाम का वेरिएबल बनाऊंगा मैं। और नोट्स में भी मैंने यहाँ पर लिखा है, और नोट्स से मैं यहाँ पर अलग नहीं जाना चाहता, क्योंकि नोट्स आप देख रहे हो, और फिर ये देखो, एक ये प्रोग्राम है हैज़ इंक्लूड एस टी डी आई डॉट एच और इंट मेन, और यहाँ पर हम एक ये प्रोग्राम बना रहे हैं। मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पर 72 लिया था, 72, तो मैं 72 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और 35 की जगह आप 72 कर लेना। जो भी वैल्यू तो आप अपने मन से भी दोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने मन से ही वैल्यू दोगे। यहाँ पर 35, ऐसा नहीं है कि 35 यहाँ पर है तो आप 35 ही दोगे, कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको करना है। तो यहाँ पर मैं 72 कर रहा हूँ। इंट स्टार जे के अंदर हम हम करवाना चाहते हैं आई के एड्रेस को। तो एड्रेस को मैंने बताया था आपको, एड्रेस को निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं एम परसेंट का, तो ये भी आपको पता है। ठीक है, और अब इसको हमको करवाना है प्रिंट। तो इसको प्रिंट करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर कॉपी, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, और इसी में मैं कर दूंगा एडिट।
इसके एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं %u का, और एड्रेस को निकालने के लिए हम यूज करते हैं %m का। ये भी आपको पता है। तो चलो करते हैं इसको रन और देखते हैं इसका एड्रेस क्या है मेरी मेमोरी के अंदर। ये देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसने आई के एड्रेस को प्रिंट कर दिया, और आई का एड्रेस है मेरा 64222296। द वैल्यू ऑफ आई इज, सॉरी यहाँ पर मुझे वैल्यू नहीं एड्रेस लिखना पड़ेगा, एड्रेस है क्योंकि ये द एड्रेस ऑफ आई इज, ठीक है। फिर से रन कर देते हैं इसको, तो ये प्रिंट कर देगा। ये देखो द एड्रेस ऑफ आई इज 64222296। तो इसने इसके एड्रेस को प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब आप समझ चुके हो कि एड्रेस हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि हमने एक आई नाम का वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप का है। 72 इसमें वैल्यू हमने स्टोर की। अब इस 72 हमारे मेमोरी के अंदर किस एड्रेस पर जाकर स्टोर हुई है, वो हम कैसे निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम यहाँ पर एम्परसेंड का यूज करेंगे, और उसे प्रिंट करवाने के लिए हम यूज करेंगे %u का। एड्रेस है इसलिए हम यहाँ पर इंटीजर स्टार लगाएंगे, ठीक है। एड्रेस है इसलिए, तो अगर वैल्यू है तो इंटीजर, और एड्रेस है तो इंट स्टार, ठीक है। अब ये आपको पता चल चुका है। इसके बाद एक और चीज जो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि अब आपके पास क्या है कि एक एड्रेस है, आपके पास एक एड्रेस है, और इस एड्रेस से अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि इस एड्रेस पर, एक एड्रेस अगर आपको दिया जाए और आपको बताया जाए कि इस एड्रेस पर मेरी कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो उसे आप कैसे देखोगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर एक और बता देता हूँ मैं आपको, कॉपी करूँगा यहाँ पर और इसको ही मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम द वैल्यू, इसको वैल्यू कर देता हूँ मैं, द वैल्यू ऑफ आई इज, और यहाँ पर करूँगा %d। ये देखो, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, यहाँ पर लिख दूंगा मैं स्टार स्टार। तो ये क्या करेगा, और जे, क्योंकि जे के अंदर है हमारा एड्रेस, और एड्रेस क्या है, जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पर हमारी वैल्यू, यानी कि अब इसने क्या करा, हम मान के चलो अगर मेरा 72 यहाँ पर स्टोर है, तो जे के अंदर क्या है, जे के अंदर क्या है 1000 एड्रेस। तो यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि ये एड्रेस है हमारे पास, और हम चाहते हैं कि इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू यहाँ पर स्टोर है, वो देखना चाहते हैं हम। तो हम यहाँ पर इस जे के अंदर एड्रेस है, तो इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू, इसे अभी आप इग्नोर कर दो कि आपको पता नहीं है। इस जे के अंदर कौन सी वैल्यू इस एड्रेस पर है स्टोर, उसको हम कैसे देखेंगे, उसको देखेंगे हम स्टार लगाकर। और ये यहाँ पर नोट्स में लिखी हुई है, ये नोट्स में है, नोट्स पर ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने कहाँ पर लिखा है, यहीं पर लिखा था, और यहाँ पे ये देखो द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर। यानी कि द वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस यहाँ पर लिखा हुआ है इस एड्रेस पर ये वाली मेरी वैल्यू स्टोर है, उसको निकालने के लिए यहाँ पर मैं स्टार लगाऊंगा। और यहाँ पर हमने ये लगा दिया स्टार, स्टार जे। अब देखते हैं इस प्रोग्राम को हम करेंगे यहाँ पर रन, और देखेंगे हम कि मुझे 72 वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जे के अंदर 72 का एड्रेस है, और इस एड्रेस पर 72 वैल्यू है। तो मैं एड्रेस से 72 वैल्यू को देखना चाहता हूँ यहाँ पर। तो रन हो जा, ये देखो, ये देखो हमने इसको एड्रेस दिया और इसने बता दिया कि 72 वैल्यू है यहाँ पर। तो इससे आप समझ गए होंगे कि देखो, एक तो आपने यहाँ पर बोला कि
आपने बोला कि ये शुभम का घर, आपने बोला शुभम का घर और भोपाल में है, आपने बोला शुभम का घर भोपाल में है, एड्रेस बताया भोपाल में है, या फिर आप बोलो कि भोपाल में है शुभम का घर, समझ रहे हो? तो एड्रेस आप उसे बताकर उसे बता सकते हो कि वो भोपाल में है, या उसके नाम से उसे बता सकते हो कि ये भोपाल में है। तो मतलब समझ रहे हो ना? बात ये है कि इससे आप 72 का एड्रेस निकाल सकते हो, और इससे आप एड्रेस निकाल सकते हो, और एड्रेस से इसका नाम भी निकाल सकते हो। मतलब वही है। और मुझे पता है आप समझ गए। अब यहाँ पर हम ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहते बार बार बात करके। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप यहाँ पर कि इसके अंदर 72 का एड्रेस है, और एड्रेस से हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं स्टार लगाकर, और एम परसेंट लगाकर हम यहाँ पर 72 के एड्रेस को निकाल सकते हैं। और एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर परसेंट यू का यूज़ करेंगे। बस इतनी सी बात है। वैल्यू के लिए तो हम परसेंट डी ही करेंगे, सिर्फ एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर परसेंट यू का करेंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए मैं इसलिए बता रहा हूँ बार बार कि यार हो सकता है पहली बार जो लोग वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत आए, और जिसको आती है, जिसको आता है, जिसको पता है, जो स्टार्टिंग से देख रहा है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ठीक है यार, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि याद रहें चीज़ें और समझ में आ जाए, बस और कुछ नहीं। चलिए नोट्स पर चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पर हमने क्या करा, देखो यहाँ पर हम समझते हैं अच्छे से। द वैल्यू ऑफ आई इज परसेंट डी बैकस्लैश एन आई। आई की वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने स्टार लगाकर एड्रेस से वैल्यू को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर एड्रेस से और वैल्यू दोनों प्रिंट हो गई। इसके बाद हमने क्या करा, यहाँ पर एम परसेंट आई लगाकर परसेंट यू लगाकर हमने यहाँ पर एड्रेस को प्रिंट करवाया, ठीक है। और यहाँ पर हमने द एड्रेस ऑफ आई इज यू, यानी कि हमने जे से एड्रेस को प्रिंट करवाया कि जे के अंदर क्या है, ठीक है। तो ये एक ही बात हो गई। अब यहाँ पर द एड्रेस ऑफ एड्रेस, ये एक न्यू लाइन है, और ये एक समझने वाली बात है यहाँ पर कि द एड्रेस ऑफ एड्रेस ये क्या है। तो देखो कि ये क्या है, कि ये चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ बीएस कोड पर। और उससे पहले मैं आपको नोट्स पर एक यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि देखो आई, आई नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने 72 वैल्यू को स्टोर किया, उसका एड्रेस है 87994, ठीक है, इंटीजर टाइप का है। 72 के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए आपने एक वेरिएबल बनाया जे, और जे के अंदर आपने इसके एड्रेस को कर दिया स्टोर। तो जिस वेरिएबल में आपने 87994 को स्टोर करा है, उसका भी तो एक एड्रेस है, उसका भी तो एक एड्रेस है ना। मेमोरी में आपने देखा था कि यहाँ पर आपने 72 को स्टोर कराया, अब इसमें करा दिया आपने 72 के एड्रेस को स्टोर, तो इसका भी तो एड्रेस है ना ये 1001। तो ये वही बात है यहाँ पर, ये है। और अगर इस एड्रेस को अगर आपको स्टोर कराना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एड्रेस के एड्रेस को भी आपको एड्रेस के एड्रेस को स्टोर कराना है तो क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर आपने इस वैल्यू के एड्रेस को तो स्टोर करा दिया, लेकिन इस एड्रेस के भी एड्रेस को अगर आपको यहाँ पर स्टोर कराना है अगले वेरिएबल बनाकर, अगले मेमोरी में, अगले ब्लॉक में, तो आप क्या करोगे। सिंपल सी बात है यहाँ पर, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये देखो, आई नाम का वेरिएबल बनाया आपने, यहाँ पर 72 को आपने यहाँ पर स्टोर करा, ठीक है। उसका एड्रेस आपने यहाँ पर निकाल लिया, और वो कर दिया आपने किस में स्टोर, जे के अंदर। अब आप चाहते हो कि मुझे इस एड्रेस के बी एड्रेस को मुझे यहाँ पर पता चले, तो उसके लिए आप क्या करोगे। उसके लिए उसके लिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर
एड्रेस के एड्रेस को हम यानी कि एड्रेस को ही हम यहाँ पर स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम इसे बता देंगे कि इंट स्टार तो है ही, ठीक है, लेकिन वो क्या है कि एड्रेस का भी एड्रेस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और स्टार लगा देंगे और इक्वल टू लगाएंगे। और एड्रेस निकालने के लिए हम यहाँ पर एम्परसेंड का यूज करते हैं। और हम यहाँ पर किस चीज का एड्रेस निकालना चाहते हैं, इस बार हम निकालना चाहते हैं इस एड्रेस का एड्रेस। तो इस एड्रेस का वेरिएबल क्या है, जे। तो यहाँ पर हम जे के एड्रेस को निकालना चाहते हैं। बस यहाँ पर आप कितने भी एड्रेस के एड्रेस को निकाल सकते हैं, बस आपको यहाँ पर स्टार लगाते हुए जाना है, ठीक है। और ये बात मैं आपको बताऊंगा आगे, ये नोट्स में देखो। आई नाम का आपने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर 72 स्टोर कर दिया, उसका एड्रेस ये है। इस एड्रेस को आपको यहाँ पर स्टोर करना है, आपने जे नाम का वेरिएबल बना दिया, उसका एड्रेस ये निकल के आ जाएगा। अब इसके एड्रेस को भी अगर आपको यहाँ पर स्टोर कराना है तो आप एक वेरिएबल बनाओगे और उसको डबल स्टार से आप क्या करोगे, उसको स्टोर करवा दोगे। सिंपल सी कहानी है। और ऐसे ही आप स्टार बढ़ाते जाओगे और कितने भी डीप आप जा सकते हो यहाँ पर, एड्रेस के एड्रेस को एड्रेस के एड्रेस को एड्रेस के एड्रेस को आप निकाल सकते हो। उसमें क्या होगा, जब आप इसके एड्रेस को इसमें करोगे तो आपको ये वाला एड्रेस मिल जाएगा। अब इस एड्रेस को आप इस ब्लॉक में करोगे तो आपको ये एड्रेस मिल जाएगा। इस एड्रेस को भी अगर आपको यहाँ पर स्टोर कराना है तो आप यहाँ पर स्टोर करवा दोगे, आपको ये वाला एड्रेस मिल जाएगा। तो आपको पता तो तभी चलेगा ना जब आप निकालोगे एड्रेस को। बस यही है, आप यहाँ पर डबल स्टार लगा दो तो इस एड्रेस के भी एड्रेस को निकाल लो यहाँ पर। और मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवाने के लिए क्या करूँगा, हमने यहाँ पर लिखी द एड्रेस ऑफ एड्रेस, हम यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस ऑफ एड्रेस, द एड्रेस ऑफ एड, इसे भी यहाँ से हटा देता हूँ। द एड्रेस ऑफ एड्रेस इज परसेंट यू। और यहाँ पर लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं किसके एड्रेस को निकालना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं जे के एड्रेस को। और जे के एड्रेस को मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आर के अंदर और नोट्स के हिसाब से ही मैं चलूँगा, क्योंकि नोट्स में अगर मैंने यहाँ पर कोई भी वेरिएबल बनाता हूँ आर ही बना देता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने आर लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर आर बना दूंगा, आर नाम का वेरिएबल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर के अंदर हम जे के एड्रेस को डाल देंगे। तो अब इस प्रोग्राम को करेंगे हम यहाँ पर रन। और ये एड्रेस का भी एड्रेस मुझे यहाँ पर सॉरी, ये मुझे क्या करेगा, 96, अभी नहीं दिया उसने मुझे एड्रेस का एड्रेस, ये देखो इसने मुझे क्या दिया, 64222 और 96। और ये देखो 6422296, ये क्या है, एड्रेस है, आई का एड्रेस है। तो ये मुझे क्या करेगा, आई का एड्रेस को ही देगा। मुझे यहाँ पर एम परसेंट लगाना पड़ेगा, एम परसेंट, ये देखो एम परसेंट यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा, तब ये मुझे जे का एड्रेस देगा, ठीक है। और अब करेंगे हम इस प्रोग्राम को रन। तो ये देखो 64222 और 92 इसने मुझे दे दिया यहाँ पर, ठीक है, इसने मुझे एड्रेस दे दिया। और एक इंटीजर जो होता है ना, वो यहाँ पर इंट स्टार से दिखाता है। और एक कैरेक्टर होता है, वहाँ हम कैर स्टार का यूज करेंगे। और एक फ्लॉट, वहाँ हम करेंगे फ्लॉट स्टार से। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। और कितने ही आप डीप जा सकते हो, मैंने ये बोला है आपसे यहाँ पर। और अगर आपको इस आर के भी एड्रेस को निकालना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि एक इंटीजर बनाओगे और आप एक इसका एड्रेस निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर 3 स्टार लगा दोगे, के नाम का वेरिएबल बना दोगे जो भी आप बनाना चाहते हो। और यहाँ पर आप एम परसेंट लगाओगे और आप निकालना चाहते हो यहाँ पर आर का एड्रेस, बस। और आप यहाँ पर प्रिंट करवा दोगे, वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो वेरिएबल है ये तो हो गया पॉइंटर, ठीक है। किसी दूसरे किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, जो वेरिएबल यहाँ पर स्टोर करता है,
वो होता है पॉइंटर, और जे यहाँ पर पॉइंटर है। अब आप समझ चुके हो कि पॉइंटर क्या है बहुत अच्छे से। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ चुके। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके हो। एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, जो वेरिएबल यहाँ पर स्टोर करता है, उसे कहते हैं हम पॉइंटर। तो जे हो गया यहाँ पर पॉइंटर, क्योंकि ये 72 के एड्रेस को प्रिंट कर रहा है और आई वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर तो आप समझ चुके हो। अब मेमोरी के अंदर कुछ इस टाइप के ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, इस टाइप से हम आई नाम वेरिएबल दे देते हैं, उसको नाम हम दे देते हैं उसको, उसके अंदर वैल्यू को हम स्टोर करवा देते हैं, और एड्रेस उसका ये होता है। अब इस एड्रेस को भी अगर हम दूसरे ब्लॉक में अगर हम यहाँ पर उसे स्टोर करवाएंगे, तो वेरिएबल का नाम तो उसको हम देंगे ही। ठीक है, उसका भी एक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस ऐसे निकल के आ गया। अब एड्रेस के एड्रेस को अगर हम निकालना चाहते हैं, तो हम वहां पर डबल स्टार लगा देंगे, सिंपल सी कहानी है। और इसी को बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, पॉइंटर टू पॉइंटर किसे कहते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर बस यही कहते हैं। ये देखो, इंट डबल स्टार मैंने यहाँ पर लगाया और आर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। पॉइंटर टू पॉइंटर हम उसे कहते हैं, एड्रेस के एड्रेस को निकालना ही पॉइंटर टू पॉइंटर कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ तक आप समझ चुके हो। ठीक है, तो ये वाली बात अगर मैं इस बार और बता दूंगा तो फिर वो 3-4 बार हो जाएगी, और फिर वो ज़्यादा बार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब चलते हैं आगे और अगले टॉपिक पर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अब अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ फंक्शन कॉल। टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल क्या होता है, ये बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखो, मैं समझाऊँ आपको यहाँ पर फंक्शन कॉल क्या होती है। आपने एक प्रोग्राम बनाया, हमने फंक्शन में देखा था कि हम एक फंक्शन बनाते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं और हम फंक्शन लगाते हैं यहाँ पर रिटर्न के बाद। अब हमने एक प्रोग्राम बनाया और यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप की हमने दो वैल्यू ली, a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 8 हमने यहाँ पर ले लिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैंने फंक्शन में बोला था, क्योंकि जो क्या होता है, जो हमारी जो वैल्यू होती है वो जाती है फंक्शन पर, कॉल करती है कॉपी वैल्यू। कॉपी वैल्यू मेन वैल्यू यही रहेगी, मेन वैल्यू यही रहेगी, वो जाती है कॉपी होकर फंक्शन पर। तो फिर यहाँ पर अगर हम कोई चेंज करते हैं फंक्शन में, अगर कोई वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू जाती है कॉपी होकर। हमने इसको वैल्यू ही दे दी इसको, तो वैल्यू जाती है कॉपी होकर। अब कॉपी को आप बदलो या वैसी की वैसी रहने दो, जब ये प्रिंट करेगा, जब ये कॉल करेगा, तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा कि इसी को प्रिंट करेगा, चाहे आप यहाँ पर चेंज कर दो वैल्यू को। ये देखो, यहाँ पर मैंने ए को 4 दिया और बी को 8 दिया है, और यहाँ पर मैंने ए को क्या दे दिया 4541, और बी को क्या दे दिया 5432। तब भी ये कॉल अगर यहाँ पर करेगा प्रोग्राम, तो ये मुझे प्रिंट करके देगा द वैल्यू ऑफ ए बी आफ्टर फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन कॉल करने के बाद भी ये वैल्यू क्या है, 4 की 4 और 8 की 8 ही है। यानी कि ए की वही है, ए की 4 ही है और बी की 8 ही है। चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं और इसका मतलब भी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। बीएस कोड पर हम चलते हैं और एक नई फाइल मैं यहाँ पर बनाऊंगा। एक नई फाइल बना लेता हूँ यहाँ पर, कॉल वाई वैल्यू वैल्यू कॉल बाय वैल्यू डॉट सी के नाम से यहाँ पर मैं बना लूंगा, और डॉट सी के नाम से यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट कोड लगाऊंगा अपना। बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पर लगाने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे फंक्शन, एक फंक्शन बनाएंगे हम यहाँ पर इंट, और सम लिखूंगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर लिखूंगा मैं एक इंट ए और इंट बी। ये बना लिया मैंने यहाँ पर फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे हम इंट इज इक्वल टू, दूंगा मैं इसको 4। ठीक है, और इंटीजर मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर लिखूंगा मैं वी इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हो गया, ये मैंने यहाँ पर लगा दिया। ये देखो, यहाँ पर हमने जो फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन को हमने यहाँ पर कर दिया, इसको हटाओ।
यहाँ पर लिखूंगा मैं इंट और ए इज इक्वल टू कर दूंगा 4, सिंपल। और यहाँ पर कर दूंगा मैं वी इज इक्वल टू 8। यही मैंने नोट्स में लिखा है और नोट्स के हम अकॉर्डिंग ही चलेंगे, क्योंकि नोट्स में जो है वैसा अगर हम करेंगे तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो, इंट ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 8 कर दिया हमने, प्रिंट एफ द वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखूंगा मैं द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज परसेंटेज डी एंड परसेंट डी बैकस्लैश एन, और यहाँ पर लिखूंगा मैं ए और बी, ठीक है, ए और बी और सेमीकोलन। और यहाँ पर मैं एक और लगाऊंगा, एक और प्रिंट एफ लगाऊंगा। इसको मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ पर मैं कॉपी ही कर देता हूँ, इसको कॉपी हो जा, पेस्ट हो जा, और यहाँ पर लिख दूंगा मैं द वैल्यू ऑफ यहाँ पर ए बी हटा देता हूँ, द वैल्यू ऑफ 4, और यहाँ पर करूँगा +8, 4 + 8 यहाँ पर कर दिया मैंने, इज इज परसेंटेज, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, इसे हटा दूंगा, परसेंटेज बैकस्लैश एन और ये, ठीक है। और यहाँ पर कर देंगे हम प्लस, इसको करवाना चाहते हैं हम प्लस, ठीक है, ये कर देगा प्लस। और साथ में ही हम यहाँ पर क्या करवाना चाहते हैं, साथ में करवाना चाहते हैं हम इसको कॉल, साथ में ही इसको हम करवाना चाहते हैं कॉल। तो यहाँ पर मैं एक और प्रिंट एफ लिख दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा मैं द द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी आफ्टर फंक्शन कॉल, आफ्टर फंक्शन आफ्टर फंक्शन कॉल इज परसेंटेज डी एंड परसेंट डी बैकस्लैश एन फॉर ए और बी, ठीक है, ये कर दिया हमने। और इसके बाद मैं लगा दूंगा यहाँ पर एक फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल करेगा हमारा प्रोग्राम, ठीक है। फंक्शन हमने पढ़े थे, और फंक्शन पढ़ने के बाद आपको पता ही है कि फंक्शन कितने अच्छे होते हैं, और फंक्शन आपने लगाए भी थे, फंक्शन आपने लगाए थे, और आपको पता है कि फंक्शन कैसे लगाते हैं, फंक्शन का आपने यूज़ भी किया था, और आपको अच्छे भी लगे होंगे फंक्शन, कि हम एक बार फंक्शन बना देते हैं और फिर हम कितनी बार उसको, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम वहाँ पर फंक्शन का जो डिक्लेयर करते हैं, उसको हम वहाँ पर लिख देते हैं, और जितना बड़ा भी प्रोग्राम हमारा होता है, वो वैसा का वैसा जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ती है हम वहाँ पर उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हम वही लगा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जब हम किसी को वैल्यू देते हैं, यानी कि किसी को हम वैल्यू देंगे और वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होगी, यही हम यहाँ पर देखना चाहते हैं। देखो, प्रोग्राम तो हमने यहाँ पर लिख दिया, और प्रोग्राम हमने यहाँ पर सही ही लिखा है, ठीक है। देखो, इस प्रोग्राम को हमने किया यहाँ पर रन। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज ए बी। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ए 4 और बी 8 है, इसका सम हमने यहाँ पर करा, तो ये वैल्यू आ गई 12, ठीक है। यहाँ पर हमने सम करा, ये वैल्यू आ गई 12।
द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आफ्टर फंक्शन कॉल इज 4 and 8। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू 4 एंड बी की वैल्यू 8 है। ये वैल्यू कोई नहीं बदली, ये वैल्यू चेंज नहीं हुई। ठीक है, हमने यहाँ पर ए की वैल्यू 4 5 4 1 कर दी, और हमने यहाँ पर कुछ भी कर दिया, कुछ भी कर दिया हमने यहाँ पर मैंने कर दिया, चलो 34 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं कर दूं 45। ठीक है, और फिर से मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा, फिर से मैंने इस प्रोग्राम को रन करा, और देखो आप यहाँ पर ये वैल्यू चेंज नहीं हुई मेरी। देखो, पूरी रही और बी 80 रहा। तो यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, हमने यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है, यहाँ पर ये इसे कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो चेंज नहीं होगी, वो प्रिंट होगी 4 और 80। क्यों होगी वो? क्योंकि हमने इसको दिया है वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू में हमने इसको दिया है, कॉल बाय वैल्यू में इसको जो कॉल करेगा ना, वो वैल्यू वैल्यू को कॉल करेगा, और जो वैल्यू यहाँ पर जाएगी वो जाएगी कॉपी होकर, और कॉपी होकर वैल्यू जाएगी। तो कॉपी का यहाँ पर कुछ भी करो आप, अगर मान के चलो आपके पास एक पर्सनल नोट्स हैं, यहाँ पर नोट्स हैं, और आपने अपने दोस्त को नोट्स दे दिए, यहाँ पर नोट्स दे दिए, तो क्या करेगा वो कि अगर मान के चलो उस पर गंदा वंदा उसने कर दिया तो वो खराब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू में आपके नोट्स तो ये हैं, जैसे कि हैं वैसे ही रहेंगे। आपने अपने दोस्त को इनकी फोटो कॉपी करवा कर दे दी, अब वो फोटो कॉपी को यहाँ पर गंदा करे, चाहे फेंके, चाहे कुछ भी करे, फाड़ फूड़ दे, जो भी करे, आपके नोट्स पर असर पड़ेगा क्या उनका? कोई असर नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ये तो जो है वही रहेंगे, क्योंकि आपने तो उसको फोटो कॉपी दी थी ना। तो आपका दोस्त कुछ भी करे उससे क्या मतलब है, आपके जो हैं वो तो वैसे ही रहेंगे। तो ये है कि आप यहाँ पर देते हो इसको कॉपी, तो यहाँ पर आप कुछ भी करो फंक्शन में, वो कुछ नहीं होगा उसका, वो आपकी जो है वही रहेगी और यही प्रिंट करेगा ये। तो यहाँ पर देते हो आप इसको क्या, क्या देते हो यहाँ पर, वैल्यू। ठीक है, तो ये होती है कॉल बाय वैल्यू। अब ये हमने क्यों देखा, इसका पता चलेगा आपको, ये समझ में आएगा आपको कॉल बाय फंक्शन में। अब समझते हैं अपन कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। चलते हैं अपन नोट्स पर और देखते हैं। ये देखो, जो वैल्यू है वही रहेगी, हमने देखा कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब देखेंगे हम कॉल बाय रेफरेंस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सेंडिंग द एड्रेस ऑफ आर्गुमेंट। यहाँ पर क्या किया आपने, जो आर्ग्यूमेंट्स हैं आपके, उनका दे दिया आपने यहाँ पर एड्रेस। ठीक है, यहाँ पर दी थी आपने वैल्यू, आर्गुमेंट्स की वैल्यू, यहाँ पर दे दिया आपने उसका एड्रेस। ठीक है, तो देखते हैं अपन कॉल बाय रेफरेंस। स्टार लगा हुआ है यहाँ पर, देखो इसका मतलब क्या, एड्रेस, और यहाँ पर देने वाले हो आप उसको क्या, एड्रेस। ठीक है, चलिए इस प्रोग्राम को बनाते हैं अपन VS कोड पर, और इस बार आप जब एड्रेस दे दोगे उसको, एड्रेस आपने उसको दे दिया, तो वो वैल्यू को चेंज कर सकता है। मान के चलो पिछली बार आपने कॉल वाई वैल्यू में क्या दिया था, अपने दोस्त को कॉपी करवा के दी थी, तो वो कुछ भी करे, गंदा वंदा करे आपके नोट्स को, आप कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दे दिए आपने अपने दोस्त को एड्रेस दे दिया उस नोट्स का, आपने बोला कि वो नोट्स मेरे रखे हैं वहां पर, आप जाओ और ले लो नोट्स। तो वो जाएगा, नोट्स लेगा, और फिर आपको डर रहेगा कि अब ये कहीं गंदा वंदा ना कर दे मेरे नोट्स को। तो वो कर भी सकता है, क्योंकि अब उसके पास नोट्स हैं। समझ रहे हो? तो बस यही है यहाँ पर, यहाँ पर दे देंगे हम उसको एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर बनाते हैं, मैं फाइल, एक फाइल बना दूंगा यहाँ पर, कॉल वाई, कॉल वाई रेफरेंस, कॉल वाई और रिफ डॉट सी के नाम से फाइल बना देता हूँ। और यहाँ पर लगाएंगे हम बॉयलर प्लेट कोड, और यहाँ पर मैं फटाफट इसको बना देता हूँ, और यहाँ पर बना देंगे हम दो फंक्शन। कॉल बाय रेफरेंस हम यहाँ पर समझने वाले हैं, और यहाँ पर बनाएंगे हम फंक्शन,
वॉइड एक बनाऊंगा मैं यहाँ पर रॉन्ग स्वैप का, ठीक है, रॉन्ग, और यहाँ पर लिखूंगा स्वैप, अंडरस्कोर लगा देता हूँ उसके बीच में, अंडरस्कोर स्वैप। यहाँ पर बनाएंगे हम एक रॉन्ग स्वैप का जो कि चेंज नहीं होगा, और दूसरा बनाएंगे हम यहाँ पर, दूसरा बनाएंगे जो चेंज होगा, ठीक है। तो दूसरा बनाएंगे हम जो चेंज होगा, एक बनाएंगे हम स्वैप और एक बनाएंगे हम रॉन्ग स्वैप। और रॉन्ग स्वैप बनाने के लिए हम यहाँ पर देंगे उसको वैल्यू, और स्वैप में दे देंगे हम इसको क्या, एड्रेस। तो हम लगाएंगे यहाँ पर इंटीजर के आगे स्टार, ये लगा दिया हमने स्टार, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर देंगे इसको इंट एक्स इज इक्वल टू, इसको दे दूंगा 4, और y इज इक्वल टू दे दूंगा मैं इसको 5। और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखूंगा मैं द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई बिफोर बिफोर स्वैप, बिफोर स्वैप इज परसेंटेज डी एंड परसेंट डी बैकस्लैश एन और एक्स वाई। यहाँ पर देंगे हम इसको एक्स और वाई, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर दूंगा मैं इसको एक रॉन्ग स्वैप, रॉन्ग स्वैप यहाँ पर मैं लिखूंगा, और इसके अंदर मैं दे दूंगा इसको एक्स और वाई, ठीक है। और एक यहाँ पर दे देंगे हम इसको स्वैप, स्वैप, और स्वैप के अंदर दे देंगे हम इसको एड्रेस, ठीक है, एड्रेस सेमीकोलन। और यहाँ पर लिखेंगे हम द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर स्वैप, यहाँ पे है बिफोर स्वैप और यहाँ पर है आफ्टर स्वैप। और यहाँ पर लिखूंगा मैं परसेंट डी एंड परसेंट डी, और ठीक है, यहाँ पर बस यही मैंने चेंज करना था, आफ्टर और बिफोर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बना देंगे यहाँ पर इसको इसको लिख देंगे यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर वही अकेला लिखा है, और डी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, डी। अब इसको कर लेंगे हम यहाँ पर कॉपी, इसको करूँगा कॉपी, और यहाँ पर करवाएंगे हम इसको कॉल, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एक इंटीजर, और वो बनाएंगे हम यहाँ पर टेम्प नाम से, टेम्प नाम से हमने यहाँ पर इंटीजर बनाया। टेम्प इज इक्वल टू हमने किया यहाँ पर ए, और ए इज इक्वल टू हमने यहाँ पर किया बी, और वी इज इक्वल टू हमने यहाँ पर कर दिया टेम्प, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या एल्गोरिथम है, मैं आपको अभी बताऊंगा, बस 1 मिनट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला और फंक्शन लगा लेते हैं, एक और फंक्शन हमने यहाँ पर लगा लिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम एक इंट, और यहाँ पर करूँगा मैं टेम्प। अब यहाँ पर टेम्प इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करूँगा मैं ए स्टार, सॉरी स्टार ए सेमीकोलन, और यहाँ पर स्टार
ए इज इक्वल टू कर दूंगा मैं स्टार बी सेमीकोलन, और यहाँ पर स्टार बी इज इक्वल टू कर देंगे हम टेम्प। तो ये क्या एल्गोरिथम है? ये टेम्प, टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू टेम्प, ये क्या है? तो देखो, इसको समझते हैं पहले। ये हमने एक प्रोग्राम बनाया, यहाँ पर दी हमने इसको वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर दिया हमने इसको एड्रेस। जो प्रोग्राम है हमारा, पहले कॉल करेगा रॉन्ग स्वैप को, पहले कॉल करेगा रॉन्ग स्वैप को, और वो प्रिंट कर देगा। तो इसमें क्या होगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरी बार दिया हमने उसको, फिर से ये कॉल करेगा %x, यानी कि दूसरी बार कॉल करेगा ये किसको, एड्रेस वाले फंक्शन को। तो ये क्या करेगा, एड्रेस, और एड्रेस आपने दे दिया तो वो कर देगा चेंज वैल्यू को। तो यहाँ पर हमने क्या करा है कि ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू हमने ए में डलवा दी इससे। बस ये करा है हमने, और कुछ नहीं करा। अब इस प्रोग्राम को करते हैं हम यहाँ पर रन, और ये प्रोग्राम देखो क्या देगा। इस प्रोग्राम को देखते हैं, और इस प्रोग्राम से हमें वैल्यू मिलनी चाहिए, चेंज वैल्यू, जो हमने यहाँ पर करवाई है इससे। तो ये देखो इसने क्या किया यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर स्वैप इज 4 and 5, यानी कि ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 5 यहाँ पर है, और उसने चेंज नहीं की। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर स्वैप, यानी कि इसने क्या कर दिया, आफ्टर स्वैप के बाद इसने करा 5 and 4, यानी कि जो ए की वैल्यू थी ना 4, इसको कर दिया इसने 5, और जो बी की वैल्यू थी 5, उसको कर दिया इसने यहाँ पर 4। तो इसने इस बार क्या करा, इसको चेंज कर दिया। इसने इसको चेंज क्यों किया, इसने इसको चेंज इसलिए कर दिया क्योंकि आपने इसको दे दिया एड्रेस उसका, और एड्रेस देने पर ये कर देता है उसको चेंज। ठीक है, जब आप अपने वैल्यू का एड्रेस किसी को दे दोगे तो वो फिर वहाँ पे चेंज कर सकता है। ठीक है, ये होता है कॉल बाय रेफरेंस। और कॉल बाय रेफरेंस की जो ये जो है, ये कैसे क्या हुआ, ये जो एल्गोरिथम है ये काम करने की, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं नोट्स पर चल के। ये इसे देखो, देखो ए के अंदर 4 और बी के अंदर 5 थी। टेम्प हमने यहाँ पर बनाया, टेम्प हमने यहाँ पर बनाया, एक इंटीजर टेम्प हमने यहाँ पर नया बनाया। तो हमने यहाँ पर क्या करवाया इससे, कि हमने इससे बोला ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू डाल दो टेम्प में। ए की वैल्यू हमने टेम्प में डाली, फिर हमने यहाँ पर बी की वैल्यू को ए में डाल दिया, और फिर टेम्प की उठा के हमने जो वैल्यू थी वो हमने बी में डाल दी। ठीक है, समझ रहे हो? तो इंटीजर टेम्प जो हमने यहाँ पर बनाया था, इसके अंदर डाल दी हमने ए की वैल्यू, फिर यहाँ पर हमने बी की वैल्यू उठाकर डाल दी ए के अंदर, और फिर बी की वैल्यू डाल दी, टेम्प की वैल्यू डाल दी बी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम ए की वैल्यू टेम्प के अंदर डाल देंगे तो ए हो जाएगा यहाँ पर खाली, फिर हम इसमें डाल देंगे बी की वैल्यू को, इसमें डाल देंगे हम बी की वैल्यू को, और फिर बी हो गया हमारा खाली, तो हम टेम्प को उठा के डाल देंगे बी के अंदर। तो जो जो हमारा ए के अंदर था वो बी में हो गया, और बी के अंदर था वो ए में हो गया, और ये वैल्यू हो गई हमारी चेंज। बस इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस में, और होती है इस तरीके से चेंज। बस, ठीक है, ये इतनी सी बात है यहाँ पर। अब एक प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम और एक छोटा सा क्वेश्चन है ये आपके लिए, और ये आपको करना है। इस वीडियो को यहाँ पर रोक कर आप करें, और करने की यहाँ पर कोशिश करें, आप कर सकते हैं इसको। अगर आपने अच्छे से वीडियो को देखी है, अच्छे से आपने यहाँ पर एड्रेस वगैरह निकाला है, वैल्यू यहाँ पर आपने प्रिंट की है, हमने यहाँ पर वैल्यू को हमने यहाँ पर प्रिंट की थी, तो कैसे हमने यहाँ पर वैल्यू को स्टोर करवाया, उसका एड्रेस हमने निकाला, और फिर हमने एड्रेस के एड्रेस को निकाला कैसे, ये आपने देखा, और आपने समझा भी अच्छे से। तो ये छोटा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर।
और यहाँ पर ये लिखा क्या हुआ है, सॉल्यूशन भी मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन आप इस वीडियो को यहाँ पर रोक के और एक बार करके देखें, सोच के देखें और कैसे करते हैं इसको। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। आपको एक वेरिएबल बनाए, ए नाम का आपको एक वेरिएबल बनाना है और उसके एड्रेस को आपको प्रिंट करवाना है। ठीक है, और एड्रेस को निकालने के लिए हम एम परसेंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट करवाने के लिए हम यहाँ पर परसेंट यू का यूज़ करेंगे, और ए नाम का आपको वेरिएबल बनाया, सब कुछ इसमें है। और बस आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना है, और जल्दी से हम इसको लिख देते हैं। नीचे मैं फिर जाऊँगा, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं और हम इस प्रोग्राम को भी कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक प्रो डॉट सी के नाम से यहाँ पर एक फंक्शन, सॉरी, एक फाइल बना लूँगा और यहाँ पर मैं लगाऊँगा बॉयलरप्लेट कोड अपनी जल्दी से। बॉयलरप्लेट कोड मैंने यहाँ पर लगा ली और यहाँ पर मैं इसको इंटीजर ए नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा और यहाँ पर लगाऊँगा मैं एक प्रिंटफ, जल्दी फटाफट से यहाँ पर लगाऊँगा मैं, यहाँ पर लिखूँगा द एड्रेस ऑफ ए इज परसेंटेज यू बैकस्लैश एन लिखूँगा यहाँ पर, और एड्रेस के लिए एम परसेंट लगाऊंगा मैं यहाँ पर, और ए का निकालना चाहता हूँ, ए लिखूंगा, सेमी कॉलन लिखूंगा यहाँ पर, और इस प्रोग्राम को मैं कर दूंगा रन। और ये देखो ये मुझे ए वेरिएबल के एड्रेस को प्रिंट कर देगा कि आपका जो वेरिएबल है वो किस नाम से बुक हो चुका है। यानी कि जो मेमोरी के अंदर आपने एक वेरिएबल आपने जो जो बुक कर दिया यहाँ पर, वो है द एड्रेस ऑफ ए इज 64223000। और इस वेरिएबल का जो आपने एक वहाँ पर ब्लॉक ले लिया, उसका नाम आपने रख दिया ए, और ए अब किस ब्लॉक का एड्रेस है, वो है 64223000। इस ब्लॉक के एड्रेस पर, इस एड्रेस पर ए नाम का वेरिएबल है, और ए के अंदर आप किस वैल्यू को आप ए के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। बस इतना सा प्रोग्राम है ये देखो, हैज इंक्लूड stdio.h इंट मेन, इंट ए के नाम से यहाँ पर वेरिएबल बनाया और इस एड्रेस को हमने प्रिंट करवा दिया। सिंपल सी कहानी है यहाँ पर। तो इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि पॉइंटर हम किसे कहते हैं, पॉइंटर किसे कहते हैं, हम यहाँ पर किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को, जो वेरिएबल प्रिंट करता है, जो वेरिएबल स्टोर करता है, उसे कहते हैं हम पॉइंटर। बस सिंपल। मेमोरी कुछ इस टाइप की होती है, वेरिएबल हम देते हैं, उसमें हम ये करवाते हैं और वैल्यू को हम उसमें स्टोर करवाते हैं, तो उसका जो एड्रेस होता है वो ये होता है। और हमने उधर भी देखा था यहाँ पर इस टाइप के एड्रेस होते हैं और ये सभी के होते हैं। ठीक है, एड्रेस को भी अगर यहाँ पर स्टोर करवाओगे तो उसका भी एड्रेस एक निकल के आएगा, फिर उसका भी अगर आप निकालोगे तो वो स्टार लगाते हुए आपको चले जाना है, और बस एम परसेंट से आप निकालते चले जाओ उसको। एड्रेस है ये, इस वेरिएबल के अंदर एड्रेस है। आपको कैसे पता चलेगा, स्टार से। इंट अगर स्टार है तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पर एड्रेस है, इसलिए यहाँ पर एड्रेस लगा होता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये हमने कर लिया, प्रिंट करवाया, उसका एड्रेस निकलवाया। ठीक है, एड्रेस का भी एड्रेस आप इस तरीके से निकालते हुए जा सकते हैं। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, ये आपको पता है। स्टार लगाना है हमको इंट के साथ, इंट के साथ हमें यहाँ पर स्टार लगाना है, वेरिएबल के साथ नहीं लगाना। ठीक है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कॉल बाय वैल्यू में हमारी जो वैल्यू जाती है वो जाती है कॉपी होकर, और यहाँ पर हम कुछ भी करें फंक्शन में वैल्यू को चेंज करते हैं, ये वैल्यू मेन वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। और फिर कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा, जब हम उसको एड्रेस ही दे देंगे उसका, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो चेंज भी कर सकता है। और अभी के लिए बस आप यहाँ पर इतना याद रखें कि जब आप पढ़ोगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान दें, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू जाती है प्रिंट होकर, यानी कि सॉरी कॉपी होकर, तो वो चेंज नहीं होगी। और कॉल बाय रेफरेंस में हम जब उसको एड्रेस दे देंगे तो वो वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से कुछ चेंज होती है। इसको आप देख लेना, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, उसको देख लेना किस तरीके से चेंज होती है। थोड़ी सी चीज़ है छोटी सी, इसको देख लेना। ये एक प्रॉब्लम है, इसको आपको करना है बगैर देखे, कोशिश करना। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पॉइंटर देखा और आई होप कि आप पॉइंटर अच्छे से समझ चुके होंगे, पॉइंटर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसकी आप प्रैक्टिस करना, देखना, करके देखना इस प्रोग्राम को और बना के देखना। और एक बार में समझ में नहीं आए तो आप इसको एक दो बार, दो तीन बार इसको देख लेना। नोट्स 4-5 पेज का ये नोट्स हैं, इनको आप देखोगे, दो तीन बार देखोगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हमने एक ही चीज़ को दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच बार तक हमने एक ही चीज़ को बोला है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये याद नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो पॉइंटर आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए, अगली वीडियो में देखेंगे हम एरे, और अगला चैप्टर है हमारा 11, और 11 चैप्टर में देखेंगे हम एरेज। एरेज क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर, एरेज हम कैसे देखते हैं, देखेंगे अगली वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।